नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो एनआरएस डीएलएड साथी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं एनआरएस डीएलएड किए हुए, उन लोगों की क्या स्थिति रहने वाली है। जो ऑनगोइंग भर्ती 2023 है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 अगस्त को निर्णय आ चुका है कि बीएड को बाहर कीजिए और डीएड को नियुक्ति दीजिए। साथ ही हाल ही में 30 तारीख को भी एक छत्तीसगढ़ की एसएलपी पे सुनवाई हुई और उसको डिसमिस कर दिया गया। तो इसके बाद जो है, ये तो तय है कि बीएड साथियों की नियुक्तियां होनी हैं और बीएड को बाहर जाना है। ये तो डेफिनेट बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो आप लोगों के कमेंट के माध्यम से लगातार ये सवाल आ रहा है कि सर, एनआरएस डीएलएड को जो ऑनगोइंग भर्ती है या आगामी भर्ती है, उसमें जो है कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसी पे इस वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन रहेगा उन साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी जानकारियां हों वो समय से आप तक पहुंचती रहें। तो साथियों, समझना यहाँ जरूरी है कि देखने वाली बात यह है कि जो नोटिफिकेशन आया था इस भर्ती का, जो ऑनगोइंग भर्ती है प्रोसेस में छत्तीसगढ़ में, सहायक शिक्षक भर्ती प्राइमरी की, उसमें जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें नोटिफिकेशन में जो एनएस डीएलएड है वो गवर्नमेंट ने उसको एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल किया है ना। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप ऑलरेडी शामिल हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो डीएलएड एनएस से किए हुए साथी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी जॉब को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। ये तो चीज कर लीजिए, जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनकी जॉब को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि इन सर्विस लोगों के लिए कोर्स था और है। ये चीज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय उसमें मान चुके हैं। और हाल ही में जो अब इस समय मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आपने अभी देखा कि 5 राज्यों की मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी एमए की सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के गवाई सर जस्टिस महोदय, जिन्होंने 28 नवंबर 2024 को निर्णय देते हुए इस कोर्स को 18 महीने का मानते हुए और इसको जो है नई भर्ती के लिए, नए रिक्रूटमेंट के लिए, जो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना था, यो मान्य नहीं किया। तो उनका रुख भी जो है एनएस डीएलएड को लेके आपको इस हियरिंग में पॉजिटिव दिखा। रिव्यू का केस लगा हुआ है, रिव्यू के साथ ये टैग है मामला। लेकिन ये सारी चीजें की बात से पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपके छत्तीसगढ़ में जब भर्ती आई थी तो आप जो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में नोटिफिकेशन में शामिल थे। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इस शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ना तो कोई मामला एनआईएस की वैलिडिटी को लेके चैलेंज किया है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस में भर्ती है उस भर्ती में आपको कंसीडर किया जाएगा, ये डेफिनेट, बशर्ते कोई आपकी योग्यता को मान्य छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज ना करे। अगर चैलेंज नहीं करता है तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, क्लियर है, आप भर्ती में बने रहेंगे और आपको कंसीडर किया जाएगा। आने वाली जो जो नई सूची बनेगी बीएड को बाहर करते हुए डीएड की, उसके साथ आपको भी
पूरी तरह कंसीडर किया जाए। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अगर कोई कोर्ट को अपोज कर देता, कोर्ट में आपकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर देता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के निर्णय को आधार बनाते हुए, तो ऐसे में क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, क्योंकि उस केस का रिव्यू डला हुआ है, रिव्यू चल रहा है और ट्रांसफर पिटीशन केस है, और एमए के द्वारा 5 राज्यों को बाकायदा नोटिस किए गए हैं कि भर्ती में यानी जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उन 5 राज्यों में, उनको जो है इसमें जो है कंसीडर किया जाए। तो आप इन सारे जो केसेस ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस हैं, उनको आधार बनाते हुए जब आप वहां पर अपनी पैरवी करेंगे, तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आपको जो है इस भर्ती प्रोसेस में आपको शामिल कर लेगा, यानी कि बाहर नहीं करेगा, बशर्ते वो आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को, यानी आपकी जो भर्ती होगी उसको सब्जेक्ट टू आउटकम कर देगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं। जो जो केस चल रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जैसे रिव्यू है या आपका मिसलेनियस एप्लीकेशन जो 5 राज्यों की थी वो रिव्यू केस में टैग हो ही चुका है, तो रिव्यू केस की बात आती है। फिर ट्रांसफर पिटीशन केस है, इसको भी देर सवेर जो है आप जो है देखेंगे कि ये रिव्यू केस में टैग हो जाएगा। तो मेनली रिव्यू केस का जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय, उसके आपके जो है नियुक्तियों को अधीन किया सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो आज की स्थिति है उसमें आपके लिए आपकी नियुक्ति में कोई भी रुकावट नहीं है। आज की स्थिति ये है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो डीएलएड साथी हैं वो मैं फिर कह रहा हूं, जो एनआईएस से डीएलएड साथी हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो बिल्कुल अभी सेफ जोन में हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की ऑनगोइंग भर्ती के मामले में वो अभी बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको अभी कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। बस डिले कितना हो रहा है ये अपने आप में एक जरूर विषय है। हाल ही में डीपीआई की जो बैठक हुई है उसमें भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी उसकी कोई जानकारी जो है कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे या विभाग के द्वारा या डीपीआई की तरफ से कोई उसका अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, यानी उस चीज को भी बिल्कुल उन्होंने गुप्त किया हुआ। यानी अंदर खाने तो चीजें जरूर चल रही हैं, क्योंकि जो बीएड के लोग बाहर निकलेंगे उनके लिए बीच का क्या रास्ता हो सकता है, इस पर भी विचार किया गया है। और 33,000 जो नई शिक्षा आ रही, उस शिक्षक भर्ती आ रही, उस पर विचार किया गया है। तो इन सब चीजों पर, मुद्दों पर चीजें निकल के ये आ रही है, किया गया है विचार। लेकिन स्पेशली जो है ऑफिशियल तौर पे ना तो डीपीआई की किसी वेबसाइट पे कोई मीटिंग के बारे में कोई जानकारी है, और ना ही शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने कोई भी वक्तव्य इस मामले में दिया है। तो अभी हम ऑथेंटिक रूप से ये नहीं मान सकते कि इसमें कोई पॉजिटिव चीज निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं जो नई शिक्षक भर्ती 33,000 की आने की बात है, उसमें क्या एनआईएस को कंसीडर किया जाएगा? तो यहां पर जो है यही स्थिति है कि अगर, क्योंकि 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है उसको कंसीडर करते हुए हो सकता है जो आने वाली भर्ती है 33,000 की उसमें कंसीडर ना किया जाए। लेकिन उसका भी रास्ता यही है, आप लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जा करके आप जो है वहां पे इंटरम रिलीफ ले सकते हैं, इंटरम रिलीफ ले सकते हैं कि अंतरिम हमें राहत दीजिए, हमें भर्ती में शामिल रखिए, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर पास आउट नहीं हो जाता। तो वहां पे भी आपको जो है पूरे चांसेस है कि आपको जो है जो ऑनगोइंग जो 33,000 आने वाली भर्ती है उसमें भी आपको सशर्त जो है आपको प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। तो साथियों बिल्कुल कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनगोइंग प्रोसेस जो भर्ती है 2023 वाली, उसमें आप पूरी तरह से कंसीडर किए जाएंगे, और आने वाली जो भर्ती है 33,000 की, जिसकी लगातार डिमांड चल रही है, मांग चल रही है, लोग अनशन कर रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस भर्ती में भी आपको कंसीडर किया जाएगा। ये अलग बात है कि उसमें आपको सब्जेक्ट टू आउटकम करके
लिया जाए, यानी आपको सशर्त किया जाए ताकि जो ऑनगोइंग केस चल रहे हैं एनआईओएस के, उनके जो है अंतिम निर्णय के अधीन करके आपको वहाँ पे शामिल किया जा सकता है। तो एनआईएस के साथियों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो उनको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ साथियों चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो साथियों फिर वही निवेदन कि चैनल को, वीडियो को जो है शेयर जरूर किया करें। शेयर करने से क्या होगा कि ये जो हम जानकारी देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। लाइक भी किया करें सर, और कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ हम गलत हैं, हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके सामने चीज़ों को और अच्छे से रख सकें, जानकारियों को और अच्छे स्पष्ट तरीके से रख सकें। उसके लिए कमेंट एक माध्यम है जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखें। वो अपने आप में आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है जब आप कमेंट करते हैं। तो साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।